Assalamualaikum, welcome back to Talk Vibes. I am Mr. Ahmed, first year MBBS student at the Heber Medical College पेशावर। रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स और मेरे जूनियर की तरफ से इंग्लिश के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हुए थे कि आपने किस तरह एमडीकेट की प्रिपरेशन की, कौन सी बुक्स यूज़ की थी, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कहाँ से की, ऑनलाइन कौन से सोर्सेज यूज़ किए थे, यूट्यूब पर कौन सी चैनल्स वगैरह देखे। आज मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिन चीज़ों ने मुझे इंग्लिश में हेल्प की ड्यूरिंग एमडीकेट। रिमेंबर दिस के मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये सारी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस्ड है, तो ये ज़रूरी नहीं कि 100% आपके साथ भी रिलेट करे। बस आपने अपनी वीक पॉइंट को देखना है और उसको इसके मुताबिक इम्प्रूव करना है। और फॉर अ क्विक रिमाइंड, मेरी एमडीकेट में 186 मार्क्स थे, जिसमें मेरे इंग्लिश में 15 एमसीक्यूज़ करेक्ट थे और 3 एमसीक्यूज़ रॉन्ग थे 18 में। You guys can ask any question regarding MDCAT on my Instagram account. एमडीकेट के लिए इंग्लिश में जो टॉपिक्स आपने कवर करने होते हैं वो सारे टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन होते हैं पीएमडीसी के। बस आपने उसके अकॉर्डिंगली जाना है और एक्स्ट्रा चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। उन टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर करते जाए और उन टॉपिक्स के एंड में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लिया करें। एंड एक्स्ट्रा चीज़ों पर जो चीज़ें टॉपिक सिलेबस में मेंशन नहीं है उन पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। और हाँ, इस बात को भी याद रखें कि एमडीकेट में इंग्लिश के जितने भी एमसीक्यूज आते हैं वो सारी ग्रामर की रूल के हिसाब से आते हैं। ज़्यादातर उसमें जनरल एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन बाज़ एमसीक्यूज उसमें ग्रामर की रूल के साथ आते हैं। उसके लिए आपको ग्रामर मतलब रूल्स देखना ज़रूरी है। आपकी स्पीकिंग जितनी भी स्ट्रॉन्ग चाहे क्यों ना हो, फिर भी आपको एक रीड देनी चाहिए उन रूल्स को। मैंने जो बुक यूज़ किया था इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए वो केमिकल ग्रामर था। आई थिंक उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है जो ज़रूरी होती है एमडीकेट में इंग्लिश के लिए। अब आप किप्स के इंग्लिश बुक भी यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश की प्रिपरेशन में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल और कंफ्यूजिंग चीज़ें होती है वो विकेबलरी है और दूसरी प्रीपोजिशंस होते हैं। विकेबलरी का सीन कुछ इस तरह होता है कि इसके एमडीकेट में इंग्लिश की पोर्शन में सिर्फ 1-2 एमसीक्यूज आ जाते हैं। उसमें बाज़ औक़ात जनरल एमसीक्यूज आ जाते हैं जो इंसान मतलब रेगुलरली जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उससे आ जाते हैं, या अगर आ भी जाते हैं तो टेक्स्ट बुक से आते हैं। और इसके लिए कोई डिफाइंड लिस्ट नहीं है कि आपने ये विकेबलरी देखनी हो, इसको याद करना है। तो इसको ज़्यादातर लोग मतलब छोड़ देते हैं, इस पे अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करते। और अगर आपने करनी भी है विकेबलरी की प्रिपरेशन तो आपने अपनी एफएससी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो विकेबलरीज है, जो वर्ड्स है, जो ग्लॉसरी है और जो एक्सरसाइज में जो विकेबलरी है उसको बस अच्छी तरह कवर कर ले। मतलब उससे आपको इतनी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि मैंने ये कवर कर दी है। अब बात रही प्रीपोजिशंस की, तो उसके लिए मैंने ऐसे किया था कि मैं रेगुलर बेस पर 10-15 प्रीपोजिशन की यूजेस को देखता, और जब इंसान इस प्रीपोजिशन की यूजेस को ज़्यादा देखते तो इंसान की सेंस बन जाती है कि कौन सा प्रीपोजिशंस का यूज़ कहाँ पे है। तो इस तरह फिर आपको पता चल जाता है कि किस प्रीपोजिशन को किस जगह पे यूज़ करना है। तो आपने प्रीपोजिशन के लिए ऐसा करना है कि आपने इसके 10-15 या 15-20 यूजेस को रेगुलरली देखना है। इंग्लिश की जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस है वो मैंने मेनली किप्स की प्रैक्टिस बुक से किए थे। एंड आई थिंक उसमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज होते हैं जिससे आपके टॉपिक बड़े अच्छी तरह कवर हो जाते हैं। इसके अलावा जो एकेडमी टेस्ट होते हैं मैंने उनके एमसीक्यूज जो इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं मैं उनका भी प्रैक्टिस करता। हर एकेडमी के टेस्ट को मैं प्रिंट कर लेता, वैसे भी दीगर पोर्शंस को भी प्रैक्टिस कर लेता, और जो पोर्शंस इंग्लिश का होता है मैं उसको भी प्रैक्टिस कर लेता, और जो एमसीक्यूज गलत होते तो मेनली उन टॉपिक्स पर काफ़ी ज़्यादा जोर देता। कोई टॉपिक कवर करने के बाद फ़ौरन उसके एमसीक्यूज़ कर लिया करें, इस तरह आपके रूल्स पर कमांड जल्दी हासिल होगी। आखिरी दिनों में जो मैंने इंग्लिश की रिवीजन किया था वो मैंने इस यूट्यूब चैनल से किया था। इसमें पास्ट पेपर के एमसीक्यूज है और हर एमसीक्यूज के साथ रूल्स भी बताते, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए इंग्लिश के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए। मेरे ज़्यादातर टॉपिक्स जो होते हैं वो केमिकल ग्रामर बुक से ही कवर हो जाते हैं। मतलब वो सारी चीज़ें मैं टॉपिक कर लेता हूँ, उसके साथ फिर जब प्रैक्टिस कर लेता है तो एमसीक्यूज मेरे टिक हो जाते हैं। इसलिए मैंने यूट्यूब से इतनी ज़्यादा लेक्चर्स नहीं देखे, लेकिन फिर भी आपको किसी टॉपिक में मसला होता है तो आप उसके लिए डियर सर देख सकते हैं इंग्लिश की, और उसके साथ साथ आप सलमानुल वहीद की जगह आप नसीर अब्बास के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, या किसी भी रैंडम यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। ये जो टॉपिक आपको नहीं आता उसको किसी भी यूट्यूब पर सर्च कर लिया करें, और किसी भी रैंडम यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं आप। जो केमिकल ग्रामर बुक के ऑथर भी हैं, इसके अलावा आप दीगर किप्स और स्टेप्स इनकी एमसीक्यूज इनकी इंग्लिश की वीडियोस भी देख सकते हैं।
बात आती है रूटीन की कि आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन कब करनी है और किस तरह करनी है, मेरा सीन कुछ इस तरह था कि मैं वीकली जो टेस्ट अकेडमी में देता तो उसमें जो सिलेबस होता है इंग्लिश का, मैं उसको वीकली कवर मतलब बिल्कुल इसी तरह आप इंग्लिश के लिए वीकली टाइम टेबल बनाए और उसके साथ ही कवर करें इंग्लिश को। KPK में MT गेट 2023 का टेस्ट रिकंडक्ट हुआ था और ब्लूटूथ माफिया की वजह से, तो उसमें मेरे पहले टेस्ट में जो इंग्लिश की 6 MCQs गलत थी, उसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन में टेक्स्ट बुक को बिल्कुल इग्नोर किया था और मैंने उसकी ग्रामर पोर्शन को बिल्कुल नहीं देखा था। तो टेस्ट रिकंडक्ट हुआ तो मैंने टेक्स्ट बुक की जो ग्रामर पोर्शन है उसको भी देखा, तो उसने काफ़ी हेल्प आउट किया, तो उससे भी काफ़ी MCQs आए थे, टेस्ट में 2-3 MCQs आए थे। मैं आप सब लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक को बिल्कुल इग्नोर ना करें, चाहे वो वोकैबुलरी के लिहाज से हो, चाहे वो ग्रामर के लिहाज से हो, आपने टेक्स्ट बुक को जरूर देखना है, स्पेशली उसकी ग्रामर पोर्शन है उसको भी देखा, तो उसे इंग्लिश इसने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया इंग्लिश की प्रिपरेशन। तो मैंने जब टेस्ट जब इसके अलावा आप किप्स की भी इंग्लिश की, इसके अलावा आप किप्स की प्रिपरेशन, इसके अलावा आप किप्स की प्रिपरेशन बुक, इसके स्ट्रांगली आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड तो आई थिंक उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं जी, जो MTCAT के लिए जो आई थिंक उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाती, कितना टाइम इसको देना है तो